भाइयों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। और भाई नौरंग का रिश्ता पक्का कर दिया है। जो भाई इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं ना उन सारे भैया का नोंदा है भाई ब्याह में रहे। हाँ उनका नोटा को नहीं, जो वीडियो ने शेयर करा ना सिर्फ उसका नोटा है। अच्छा हाँ। फिर तो ये शेयर करेंगे। लाग जाओ फटाफट रहे देखोगे अभी करते शेयर है नोंदा लेना है तो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2016 सेमेस्टर 1 सेट सी पर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। समझ में आ गई। तो पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ये चीज़ का ध्यान रखो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बड़े के से लिखा जाता है और ये होता है इन्फिनिटिव का। सर्कुलर में घुमा दिया, उसका रेडियस आर है। तो इसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यहाँ पे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये बायोट सेवट लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। और बायोट सेवट लॉ की एप्लीकेशन के अंदर इसका हमारा उत्तर आता था B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2 पाई I/R। तो किसके बराबर होता है NE/T। और अपना पर्सन में देखो n का मतलब कितना दे रखा है 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे 32। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.7 10 की शक्ति -19 बटे टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। यहाँ 2 रखो। जो है वो ऐसा लेट नहीं करा जा सकता क्योंकि साइक्लोट्रॉन के पर्सन के अंदर आपने देखा था हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा जो काम है वो है सन 2016 सेमेस्टर 1 सेट सी। आप कहोगे सर इसमें आपने ए और बी सेट क्यों नहीं करवाए, क्योंकि सेट ए और बी के वही पर्सन है जो सी के अंदर आए थे, ठीक है। ए एंड बी आर द सेम एज दैट ऑफ सी। तो हमें सेट सी ही प्राप्त हुआ है। तो सेट सी के हम पर्सन को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक ए और बी के हो जाएंगे। अंतर कितना है, इसमें ये पहला पर्सन है, सेट ए में ये चौथा मिलेगा, उसमें 7वां मिलेगा, उसमें 9वां मिलेगा। समझ गए मेरी बात। तो हम एक ही सेट है वो ही पर्सन है दोनों के, हम यही सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो पहला पर्सन आता है हमारा व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। ये दे रखे इसका टोटल कैपेसिटेंस बताना है। तो पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्ट जुड़ते हैं C1 + C2 + C3। तो ये दो फ्रेड दे रखे हैं 2। तो कितना उत्तर आएगा 6 फ्रेड। 6 फ्रेड के ऊपर निशान लगाते हैं, ठीक है। सीरीज में होते तो 1/, करके करते हैं। नेक्स्ट, एम्पियर ओवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर ओवर किसकी यूनिट होती है। तो एम्पियर यूनिट किसकी होगी, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना आप पहली बार देख रहे होगे कि एम्पियर और ओवर। तो आप ये बताओ एम्पियर किसकी यूनिट है, करंट की, और ओवर किस चीज़ की है। ओवर का मतलब समय की है, समय की जगह टाइम लिख देता हूँ। तो आपने पर्सन ये फार्मूला देखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है। ये होता है I = Q/T और दिस इम्प्लाइज Q = IT। और ये भी IT है। और ये देखो किसके बराबर आई, Q के बराबर। Q से हम क्या लिखते हैं, चार्ज। तो एम्पियर ओवर इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। समझ में आ गई। नेक्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज Q मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो। यहाँ पे लिखा है पैरेलल, कभी उनको बना देंगे परपेंडिकुलर। जब भी पैरेलल लिखे तो पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री एंगल और परपेंडिकुलर लिखे तो इसका मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ये चीज़ का ध्यान रखो। तो ये तो मैं 30 यूनिट की हमारी चाबी देता हूँ उन बच्चों को। F = QVB sin थीटा। और थीटा देखो पैरेलल है तो 0 लिखो। नेक्स्ट पर्सन है व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बड़े के से लिखा जाता है और ये होता है इन्फिनिटिव का, ठीक है। और इसी तरह पूछ ले, अभी मैं और 2 अपडेट करता हूँ। अगर इसकी जगह एयर होती तो एयर का होता 1.006, ये होता है एयर का, ये याद रखना। और यहाँ पे पूछते वैक्यूम, तो वैक्यूम होता है 1.000, ठीक। कभी ऐसा आए तो इनको अपडेट कर देना। तो ये दिख गया होगा आपने शायद, देखो वैक्यूम का कितना होगा 1.000। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा पहले का 5वां पर्सन है
पहले का 5वां प्रश्न, बाई रिमूविंग ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस क्या होगी? तो देखो पीपीसी होती है, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, ये जब खाली होती है, जब इसके अंदर एयर होती है, एयर, तो इसका फार्मूला होता है, हम सी नोट से लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, जब इसके अंदर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक जिसका कांस्टेंट हो के, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जैसे इसमें कोई तेल डाल दिया, इसमें हमने कोई और ऑयल तो हो ही गया, जैसे कोई अलग कोई मेटेरियल डाल दिया, वार्निश डाल दी, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है वेरी लेस कंडक्टिंग और नॉट टू बी कंडक्टिंग। तो जब उसके अंदर के डाल देते हैं, तो अब तो देखो मीडियम डल गया, इसमें मीडियम डल गया तो मैं CM लिख देता हूँ, तो इसका उत्तर आता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। इससे गुणा कर देते हैं इसको, इसमें क्या थी, खाली हवा थी तो हम इसका हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, तो 1.006 मैंने अभी बताया पिछले वाले पर्सन में, तो वो 1 ही मान लो, तो 1 लिखो तो ना लिखो उतना ही रहता है, लेकिन हमने मीडियम डाल दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई ऑयल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 था, तो के का मान तो 25 होगा ना, तो 25 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, वो लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, ये वाली चीज़ किसके बराबर है, CM इज इक्वल टू के इंटू CO, क्योंकि आप देखो ऊपर वाला जो C नोट के बराबर है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताना, CM बड़ा है या CO बड़ा है? तो आप कहोगे सर CM बड़ा है, क्योंकि देखो इधर यहाँ पे CM को मैं ऐसे लिख दूँ, CM इज इक्वल टू के इंटू CO, 100 बराबर 5 गुणा 20, तो अब देखो CM का रोल तो 100 कर रहा है, CO का रोल 20 करे, मतलब CM बड़ा है। अब पर्सन क्या कहता है, देखो वो कहता है बाई रिमूविंग ए डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड, अब इसमें जो डाइलेक्ट्रिक था इसको हटा दो, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, नो चेंज, नहीं भाई चेंज तो होती, गलत है ये उत्तर, तो नन भी नहीं। बताओ इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? देखो अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो पहले 20 होती थी, फिर कितनी हुई, 100 हुई, समझ में आ गई बात। डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो वो बढ़ती है, और डाइलेक्ट्रिक को जब हटाओगे तो क्या होगी बताओ, कम, तो यहाँ पे डिक्रीज वाले पर निशान लगाने, समझ में आ गई बात है। पहले का छठा प्रश्न देखो, छठे प्रश्न में कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I एंड रेडियस R, ऐसे देखो यूँ, ये कोई वायर था उसको हमने सर्कुलर में घुमा दिया, उसका रेडियस R है, तो इसके सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर यहाँ पे बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अपडेट करता हूँ, ये बायोट सेवट लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। और बायोट सेवट लॉ की एप्लीकेशन के अंदर इसका हमारा उत्तर आता था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R, ये हमने याद किया हुआ है। और अब देखो हमारे जो ऑप्शन है ये तो गलत है, म्यू नॉट I ये भी नहीं हो सकता, अब इन दोनों में बनती है बात। तो अब देखो इसके अंदर यहाँ पे कर रखी है 2 पाई से ये 4 पाई काटेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 2, तो उत्तर बन गया हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2R, तो है ऐसा ऑप्शन ये रहा, तो हमारा सही उत्तर होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ये कर देंगे, तो ये भी हो गया हमारा। 7वां प्रश्न देखो भाई, 7वां प्रश्न जो है ना ओम्स लॉ है, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर, कॉपर वायर इज मेड 3 टाइम्स कीपिंग इट्स लेंथ सेम। जैसे देखो ध्यान दो, कोई एक वायर है और उसका रेजिस्टेंस है R, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस R है, उसकी लंबाई कितनी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इस वायर की रजिस्टिविटी जो है वो रो है, ठीक है। रजिस्टिविटी मतलब जाती समझ लिया करो, तो R इज इक्वल टू रो L/A, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर इज मेड 3 टाइम्स। अब चलते हैं हम 10वीं क्लास में पढ़ा था हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कहता है वो, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 3 गुना कर दिया गया, यानी जहाँ पे हम A लिखते थे वहाँ पे क्या लिखेंगे 3A, एंड इट्स लेंथ सेम, और L की जगह क्या लिखोगे L ही लिखेंगे। तो व्हाट विल इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लिख दूँ R डैश इज इक्वल टू, अब क्यों नया जो आएगा तो उसको तो मैं R डैश से लिखूँगा, तो R डैश इज इक्वल टू, तार तो वही है उसी जाति का, तो रो ही लिखो।
अब देखो यहाँ पे एल, एल की जगह भी एल ही लिखो, बटे एरिया की जगह मैं क्या लिख दूँ 3a। तो अब देखो ये जो 3 अक्षर है ना, ये वाला ये तो आर के बराबर ही है। देखो यहाँ पे तो आर डैश किसके बराबर आ गया, आर डैश इज इक्वल टू आर बटे 3, तो 1/3 नहीं होगा, तो इसके अंदर जो 1/3 है ना उसके ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना मोटा तार होगा, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। इसलिए जो हमारे फ्यूज़ वायर होते हैं, फ्यूज़ वायर जो घर के अंदर लाइट एंट्री करती है ना, तो मीटर के पास लगे रहते हैं, उनको हम बहुत ही पतले लगाते हैं। और इन्वर्टर का तो हमने देखा होगा, एक शीशा सा के अंदर फ्यूज़ वायर बंधा हो, बहुत ही बारीक तार होती है, इसलिए उनको हम उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करते हैं। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम करोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा वो करंट का अपोज करेगा और बीच में से टूट जाएगा। तो आगे हमारे घर के अंदर बिजली की सप्लाई नहीं जाएगी और सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे सेफ रहेंगे। ठीक है, इसलिए इस पर्सन के अंदर आपने देख लिया 1/3 आएगी। पहले का 8वां पर्सन देखो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एक छोटा सा, इफ 32 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू ए कॉपर वायर इन 2 सेकंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। तो करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू Q/T। और आपने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंदर Q किसके बराबर होता है, NE बटे T। और अपना पर्सन में देखो n का मतलब कितना दे रखा है 32 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे 32, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.7 10 की शक्ति -19 बटे टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड। यहाँ 2 रखो तो 2 पे काटेंगे तो 16 हो गया ये, और 16 16 256 और 1 के बाद दशमलव लग जाएगा, गुणा 10 की शक्ति -19 एम्पियर। तो इसमें तो कोई ऑप्शन तो दे नहीं रखे, अपने लिखना था, लेकिन अभी इसमें हम और काम करेंगे। हमारा सही जो है वो स्थान ये होता है, तो ये आएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻18 एम्पियर। ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। ये रिपोर्टेड है उत्तर, जिसके हमने रिपोर्ट कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ भी देख लो, पर्सन है विच कैन नॉट बी एसोलेटेड बाई साइक्लोट्रॉन। विच कैन नॉट बी एसोलेटेड बाई साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है, साइक्लोट्रॉन किसी भी चार्ज पार्टिकल को एनर्जी देता है। जैसे मैंने अपनी पूरी वीडियो बना रखी 5 नंबर की, जैसे दया दरवाज़ा तोड़, तो हम दया को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि वो न्यूक्लियस से टकराता है। ठीक है, तो वो पहले से चार्ज होना चाहिए। देखो प्रोटॉन को करता है यस, लेकिन पर्सन में देखो कैन नॉट है, कैन नॉट, इसमें से 3 करते पाएंगे, 1 नहीं करेगा। तो प्रोटॉन पे तो चार्ज होता है, उसको तो हम वो पहले ही चार्ज है, उसको थोड़ी और चार्ज कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है, जो प्रोटॉन होता है उससे डबल होता है। और अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम की न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल से मिलने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, जो हीलियम की न्यूक्लियस है वही है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद आता है देखो इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है, यानी कि 3 तो जिंदा है भाई, चार्ज का मतलब जिंदा है। इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, उस पर भी चार्ज है, इस पर चार्ज ही नहीं है। और नु बताओ कोई बिना चार्ज की चीज़ ने तो हम कुछ चार्ज दोगा तो वो कैसे होगी, यानी कि उसको हम स्पीड नहीं पकड़वा सकेंगे। तो ये जो न्यूट्रॉन जो है वो एसोलेट नहीं करा जा सकता, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के पर्सन के अंदर आपने देखा था 2D जैसे अक्षर थे, और यहाँ पे चार्ज पार्टिकल होता था गैप के अंदर, और वो ऐसे इनके अंदर घूमता था। ठीक है, तो एक बार ये पॉजिटिव होती थी, एक बार नेगेटिव होती थी, तो ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर नहीं होता है, तो ये इसकी ड्रॉबैक है, न्यूट्रॉन को हम चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आ गया, क्लियर। व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ √LC। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला होगा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2π√LC। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ये, फ्रीक्वेंसी के अंदर आती है 1/2π√LC। तो हमने निकालना LC का, तो बताओ LC का कैसे निकालोगे। LC को ऊपर ले चलो, LC को यहाँ लिखो, F को नीचे लेकर आ जाओ, तो होगी √LC बराबर 1/F। ये 2π तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मैं ऊपर लेके चला गया, इसको नीचे ले आया। ठीक है, 2π लिखने की ज़रूरत नहीं है। और भाई ये बताओ फ्रीक्वेंसी 1/F क्या होती है, टाइम पीरियड के बराबर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। ठीक है, सेकंड यूनिट होती है सेकंड। लेकिन हमारा पर्सन देखो क्या पूछा है, व्हाट इज़ द डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला है तो हमें क्या बताना है, खाली यहाँ पे बड़ा T लिख देंगे। डायमेंशन फार्मूला ऑफ √LC इज़ द
कैपिटल टी, ठीक है। और कैपिटल टी ने थोड़ा और भी अच्छी तरह लिख दो, ऐसे लिख दो एम की 0, एल की 0, टी की 1, ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है। अपनी इच्छा है भाई, थोड़ा सजा दिया करो। डियर स्टूडेंट्स, हमारा 11% है। व्हाट इज़ द पावर डेसिपेटेड इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। डेसिपेटेड का मतलब खर्च होना। प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो होगा उसमें खाली ऐसा ही मिलेगा, देखो एक कैपेसिटर मिलेगा और उसके साथ एक एसी का सोर्स लगा होता है। तो इसके अंदर जो करंट और वोल्टेज आती है, तो वो ये मान लो करंट की लाइन है, तो मैंने एक आपको चाबी दे रखी है, उसका नाम है CIL। तो कैपेसिटर के अंदर करंट जो है वो लीड करता है, वोल्टेज पीछे रहती है, तो यहाँ पे लिखेंगे VC होगी ना, देखो इससे पीछे। तो ये एंगल कितना है, π/2 का मतलब 90 डिग्री का। और पावर का फार्मूला होता है पावर P = VI cos φ। और ये एंगल देखो, फाई का रोल कौन कर रहा है, 90। जब यहाँ पे 90 रखोगे तो cos 90 कितनी होती है डियर स्टूडेंट्स, cos 90 0 के बराबर होती है। और 0 से किसी को भी गुणा करोगे तो क्या होता रहेगा, 0। इसी तरह ही अगर यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट होता तो अभी हमने 0 उत्तर लिखना था। प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो हमने खाली VI लिखना था, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1। नेक्स्ट पर्सन है, नेम द बोथ टाइप ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन की 2 प्रकार होती है, उनके नाम लिखो, वो आपने पढ़ा है। अगर एक अकेली कॉइल के साथ हो तो हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, और 2 कॉइल हो तो उनको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। वो आपने पढ़ रखा हो ना, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, जैसे 2 कॉइल होती है, जब 2 की बात आए तो म्यूचुअल बोलते हैं, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब 2 के साथ, सेल्फ का मतलब एक के साथ। जैसे हम नई इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं, इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं कि जैसे माई सेल्फ इज जितेंद्र सिंह और फ्रॉम विलेज कोसली, माई चैनल नेम इज़ द कौशल्या जितेंद्र, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रश्न शुरू होता है 2016 सेट बी। पहला प्रश्न देख लो, बड़ा ही आसान है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ फोकल लेंथ 0.25 मीटर। फोकल लेंथ दे रखी है, मीटर में है देखो, तो पावर का फार्मूला होता है 1/f, और अगर मीटर में हो तो ऊपर 100 नहीं करने, बस ये ध्यान रखना। तो क्या लिखो बताओ, 1/0.25, इसको काटो पीटो क्या उत्तर आएगा, ऊपर 100 कर दूँ, ये दशमलव हटाई उसका 100 करे ये, तो घट गया दशमलव, कितना आ गया प्लस का 4, तो प्लस का 4D पर निशान लगा देंगे। रेनबो इज बेस्ड ऑन, रेनबो रिफ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। रेनबो के अंदर लाइट जो है वो ड्रॉप्स के अंदर ऐसे मुड़ती हैं, यूँ घूमती हैं। जैसे ये यहाँ से लाइट जाएंगी तो वो ऐसे यूँ एक बार मुड़ेगी, एक बार ऐसे मुड़ेंगी। तो रेनबो के अंदर 2 रिफ्रैक्शन और 1 रिफ्लेक्शन होता है, और लाइट वापस फिर बाहर आ जाती है। तो इसमें हम रिफ्रैक्शन पर निशान लगाएंगे, ठीक है। करेक्ट मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f। लेंस फार्मूला होता था, यहाँ पे माइनस कर देना था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मैक्सिमम, वही देखो कितनी बार आ रहा है, ये देखो 16 में भी आया है, अभी मैंने 2017 करवाया था उसमें भी आया था ये। स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लिखोगे, V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, और वो मैंने लिखी थी अभी VIBGYOR। तो फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती है यूँ। हाँ भी वायलेट है ऑप्शन में, यस ये रहा देखो वायलेट है। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, वायलेट के अंदर। समझ गए। तो 4% हमारे कंप्लीट हो गए। पहले का 5वां, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v इज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को लैम्डा से लिखेंगे, ये फार्मूला होता है h/m/v। ये दे रहा है, किस पर निशान लगाना, ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 1s2 + 1s2 गिव्स दिस। तो ये x का मान बताना ही कितना होगा, ये ऑप्शन दे रखे 1 2 3 4। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने बता रखा है, इस तीर के निशान से इधर का जोड़ और उधर का जोड़ बराबर होना चाहिए। देखो 1 और 1, 1 और 1, ओके भाई। 2 और 2 4, यहाँ पे 1 दे रखा था, बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 3 वाले पे निशान लगाना। देखो कितना आसान है, फिजिक्स तो आसान कोई सब्जेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन। तो ये 5 हमारी सीरीज LBP BP, लाइमन
ये तो तीनों की तीनों IR रीजन में होती है, इंफ्रारेड में, और ये होती है UV में, और ये होती है विजिबल में। बस इतना याद रखो। तो विजिबल में होती है बामर, इनका नाम सुन लो एक बार, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। तो विजिबल में पूछता है हमारे पर्सन में, तो विजिबल के अंदर कौन सी आई, बामर, तो बामर पे निशान लगा दो। इसमें L साइलेंट होता है, इसको हम बोलेंगे बामर। ठीक है, 7% हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहले का 8% है। इंडियम विद सिलिकॉन अगर हम मिलाएं तो कौन सी टाइप बनती है सेमीकंडक्टर की, N टाइप, P टाइप, बोथ ये। तो इसके लिए हमने डायलॉग बना रखे हैं 2। तो ये इंडियम इन थैला, तो ये है देखो, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, अगर ये मिलाई जाए तो P टाइप बनती है। इनको हम ग्रुप 13 भी बोलते हैं। इनका नाम बैंगन, आलू, गाजर नहीं है, वैसे तो ये बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम होती है। तो देखो, इंडियम को मिलाया गया है, ये इंडियम को सिलिकॉन के साथ मिलाया है, तो कौन सी टाइप बनेगी, P टाइप। तो P टाइप पर निशान लगा दो। ठीक है। विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, रेडियो वेव को कौन रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी जो ये धरती होगी, धरती के ऊपर हवा का लिफाफा है, उसकी 5 लेयर हैं। तो उनमें जो सबसे ऊपर है ना, उसका नाम है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर, तो आइनोस्फीयर वो उनको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो आइनोस्फीयर के ऊपर हम टिक का निशान लगा देंगे, आइनोस्फीयर। द ट्रांसमिशन ऑफ टीवी टावर, वही पुराना पर्सन है, इसका फार्मूला होगा D = 2RH अंडर द रूट। लैम्डा निकाल के दिखाओ, फ्रीक्वेंसी दे रखी इतनी। तो लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, C/F। C का मान तो याद है ही, 3 × 10⁸। फ्रीक्वेंसी दे रखी 10 मेगाहर्ट्ज़, मेगा का मतलब 10⁶। तो ये होगा 3 × 10⁸ बटे 10⁷। काटा पिट्टी करो तो कितना हो जाएगा, 30 मीटर। 30 मीटर पर डियर स्टूडेंट निशान लगा देंगे। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन की कोई यूनिट नहीं होती, नन। देखो, जिस भी अक्षर के पीछे गेन लग गया ना, गेन, चाहे वो करंट गेन हो, पावर गेन हो, वोल्टेज गेन हो, रेजिस्टेंस गेन हो, जिसके पीछे गेन लगा, गेन का मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट बटे इनपुट। तो वैसे तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट होगी, और इसकी भी वोल्ट होगी, तो कट जाती है। ठीक है, इसलिए इसके में क्या लिखेंगे, नन लिखेंगे। तो हमारा 2016 का ये सेट बी का पेपर सोल्व कर दिया हमने। ये सेकंड सेमेस्टर के पर्सन है, उस समय हरियाणा के अंदर सेमेस्टर सिस्टम लागू होता था। और इसमें भी दिखा रखा है डियर स्टूडेंट्स, जो सेट सी जो है ना, सेट सी है, द सिमिलर क्वेश्चन है दैट ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी के हमारे एक नंबर के पर्सन थे, वो वही है, सेम पर्सन, तो उनको हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी मैंने वोल्टेज गेन करवाया था, वो नन आ गया, वो 30 मीटर है। ठीक है, ये सारे वही पर्सन है जो मैंने अभी करवाए हैं। गैस पेपर में से एक पर्सन के नोट्स बनाओ अपने। और देखो ये कितना प्यारा पर्सन आ रहा है, हाउ P टाइप सेमीकंडक्टर इज फाउंड। जब सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर ग्रुप 13 के, यानी कि बैंगन, आलू, गाजर मिलाया जाता है, तो 2 नंबर हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये समझ में आ गए होंगे शायद।